होंगे। आज हमारी जो है 5th क्लास है बेकिंग की। आई होप आपको पिछली जो क्लासेस हैं उसमें आपको बहुत कुछ हेल्प हुई होगी बेकिंग से रिलेटेड। तो आज जो है मैं बना रही हूँ बिस्किट्स, जो कि हर किसी के फेवरेट होते हैं, जो हम ऑर्डर करके मंगवाते हैं, जो हम डिफरेंट बेकरीज से ख़रीदते हैं और बहुत डिफरेंट तरह के बिस्किट्स जो है बनते हैं। तो आज जो है हम सिंपल ज़ीरा बिस्किट्स बना रहे हैं। बेसिक बिस्किट्स होंगे इंशाल्लाह, फिर हम जो है दूसरे जो हमारे बिस्किट्स होंगे फ्लेवर्स के वो भी हम बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी जो है बेकिंग रिलेटेड क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ जो है रेगुलरली आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं ज़ीरा बिस्किट। आज जो है हमारी जो फर्स्ट क्लास है बेकिंग, तो खैर हम लोग ने स्टार्ट कर दी है, स्पंज वगैरह आप लोग सीख चुके हैं। आज हमारी बिस्किट्स की जो है फ़र्स्ट बेकिंग क्लास है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या क्वांटिटी है, क्या ट्रिक्स हैं इसकी बिस्किट्स बनाने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है बटर। बटर मैंने लिया है 100 ग्राम्स यानी कि 4 आउंस। 1 आउंस जो होता है 25 ग्राम्स होता है, तो मैंने जो है 100 ग्राम्स लिया है। तो 25 25 25 25 जो है ये 4 पार्ट्स में मैंने आपको काट के बता दिया है कि मैंने ये 4 आउंस यूज़ किया है 100 ग्राम्स। बटर को जो है अच्छे तरीके से जो है हमें करना है बीटर से। और ये मेरा बटर जो है रूम टेम्परेचर पे है। मैंने इसको फ्रिज से निकाल के रख दिया था 5 से 10 मिनट पहले, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ये फ्रीज़ ना हुआ। मतलब फ्रिज में जो हम रखा हुआ जो ठंडा मक्खन होता है हमें वो नहीं चाहिए। तो चलें हम इसकी बीटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बटर को मैंने सॉफ्ट कर लिया। अब सेकंड हम डालेंगे इसके अंदर चीनी हमें चाहिए है। चीनी हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, ठीक है, 1 आउंस 2 टेबल स्पून। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी। ये देखिए मैंने चीनी और मैंने बटर को जो है अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ एग जो है हमें फुल एग नहीं चाहिए, हमें हाफ एग चाहिए। इसको मैंने जो अच्छे तरीके से जो है फेंट लिया है और मैं इसके अंदर जो है हाफ क्वांटिटी इसकी यूज़ करूँगी। मैंने हाफ एग इसके अंदर डाल दिया। अब फिर हम इसको जो है बीट करेंगे। ये हमारी तीनों चीज़ें जो है अच्छे तरीके से बीट हो चुकी हैं। अब जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो है मैदा और बेकिंग पाउडर। मैदा मैंने लिया है 7 आउंस यानी कि 14 टेबल स्पून। ये वाले टेबल स्पून है मेरे पास, ये वाला टेबल स्पून है मेरे पास। ये मैंने 14 टेबल स्पून लिए हैं, मतलब मुझे 7 आउंस मैदा चाहिए, तो मैंने इसके डबल कर लिया इसको। तो 7 आउंस का मैंने 14 टेबल स्पून कर लिया। मैदे के अंदर जो है मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर के बाद जो है मैं इसको छान के छान लूँगी मैं मैदे को। मम्मी कैसे सही हो आप? मैदा और बेकिंग पाउडर जो है मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं विस्क की हेल्प से जो है इसको करूँगी। अब जो है इस पॉइंट पे जो है मैं शामिल करूँगी इसके अंदर सॉल्ट मुझे चाहिए है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है मेरा, ये मैं डाल दूँगी। अच्छा, सॉल्ट की क्वांटिटी आप ऐसे ही रखिएगा क्योंकि आपको पता ही है कि ये सॉल्टेज बिस्किट हैं, ज़ीरा जो है सॉल्टेज बिस्किट होते हैं, तो नमक का टेस्ट जो है नुमाया होना चाहिए इसके अंदर कि हम कोई नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है।
अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा मुझे डालना है 1 टेबल स्पून के करीब जो है मुझे ज़ीरा डालना है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है ज़्यादा होगी। ज़ीरा मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैं जो है हाथ से जो है इसका डो बनाऊँगी इस तरीके से। ये इसकी साइन है कि देखिए पूरा जो है डो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये बिल्कुल भी हाथ पे स्टिक नहीं होता है, जैसे हम रोटी का जो आटा गूंथते हैं, डोनट्स का आटा जो गूंथते हैं, बिल्कुल हम उसी तरीके से हो जाएगा। ये बिल्कुल ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा क्योंकि इसके अंदर बटर है, तो ये हाथ पे स्टिक नहीं करेगा। ये देखिए मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी जो है मेरे फिंगर पे स्टिक नहीं हो रहा है। तो ये साइन है कि ये इसकी क्वांटिटी हर चीज़ की बिल्कुल इक्वल है और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए ज़ीरा इसी तरीके से नज़र आना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में ही डालिएगा क्योंकि ज़ीरा बिस्किट है, तो ज़ीरा जो है नज़र आना चाहिए कि हम ज़ीरा बिस्किट खा रहे हैं। और सॉल्ट की क्वांटिटी भी आप इतनी डालिएगा कि हम कोई सॉल्टिश बिस्किट खा रहे हैं। ये डो हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको हाफ़ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद हम इसके बिस्किट्स बनाएंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो है हाफ़ एन आवर के लिए जो मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, तो मैं 10 to 15 मिनट्स पहले जो है मैं पॉट पे बनाऊंगी, तो मैं जो है उसको प्रीहीट करने के लिए रख दूंगी। ये 10 से 15 मिनट में जो है ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 20 मिनट्स के लिए आप इसको बेक करेंगे 140 सेंटीग्रेड के ऊपर। तो अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में हाफ़ एन आवर। ये देखिए इसको हाफ़ एन आवर हो चुका है डो को, और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। ये देखें ये बहुत अच्छा सा जो है डो बन गई है इसकी। अब मैं जो है इसकी हाफ़ क्वांटिटी लेकर मैं जो है इसको बेलना शुरू करूँगी, और बेल के जो है फिर हम जो है इसके बिस्किट्स बनाएंगे। और मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि मैंने ये पिज़्ज़ा ट्रे ली है, फ्लैट ट्रे है मेरे पास, उसके अंदर जो है मैं बिस्किट्स को जो है बेक करूँगी। ये मेरे पास सिंपल रोलिंग पिन है, जो बेकिंग करते हैं घर में उनको पता होगा कि बेकिंग में जो ये वाली रोलिंग पेन्स होती हैं सिलिकॉन की। बस ये हल्के हल्के हाथों से जो है आप इसको बेलते जाएं इस तरीके से। बहुत हल्के हाथों से बेलिएगा इसको, क्योंकि हमें इतना इसके ऊपर जो है ज़्यादा जो है पतला भी नहीं रखना हमें, और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अभी देखिए मैंने इसको जो है बेल लिया है। तकरीबन इसकी थिकनेस जो है आपको मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग करके आपको जो है थिकनेस जो है इसकी कितनी होनी चाहिए। ये मेरे पास सिंपल राउंड कटर है, इससे जो है मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए ये इसकी जो है थिकनेस आप देख सकते हैं, ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए मैंने बिस्किट्स को जो है मैंने इसके अंदर सेट कर दिया है मेरी ट्रे के अंदर। अब जो है मैंने प्रीहीट करने के लिए पहले से पॉट रख दिया था, जो कि मैंने आपको बताया था 10 मिनट्स पहले मैंने इसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब मैं जो है बिस्किट्स को रख रही हूँ बेक करने के लिए। इस तरीके से मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर मैंने रैक रख दिया था, जो एक हमारा होता है पॉट का। मैंने जो है पॉट के अंदर जो है स्टैंड रख दिया था। अब जो है मैंने इसके ऊपर ये मेरी बिस्किट की ट्रे रख दी है, और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। ये तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ये जो है बेक हो जाएंगे। और अगर आप ओवन में बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट के अंदर बेक हो जाएंगे। और बेकिंग टाइम जो है हमारा ओवन के अंदर होगा आपका 180 सेंटीग्रेड पे जो है आप इसको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। आई होप आपको बेकिंग और आपकी बेकिंग टाइम और ओवन प्रीहीट और पॉट को प्रीहीट करने का सब आपको क्लियर हो गया होगा। और बिस्किट्स को जो है 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये रेडी हो गए या नहीं। और ये देखें इसका कलर ये होगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब रेडी हो जाते हैं तो इसका कलर जो है लाइट ब्राउन से थोड़ा सा डार्क की तरफ होता है, मतलब इसकी ये साइन होती है कि आपके बिस्किट जो है रेडी हो गए। बिस्किट जो है रेडी हो गए। अब मैं इसको निकालती हूँ और सर्व करती हूँ और बताती हूँ कैसे बने। बिस्किट हो चुके हैं सर्व, मज़ेदार से बिस्किट हमारे हो गए रेडी। और मैं आपको बताती हूँ कि कितने क्रंची और ये कितने मज़े के बने। ये देखें
देखिए देखें जो ज़ीरा हमने डाला है वो ऊपर भी नज़र आ रहा है, बीच में भी ज़ीरा है। इसी का फ्लेवर होता है ज़ीरे का, सॉल्ट का। ये बहुत मज़े के बनते हैं जो हम बेकरी से लेके खाते हैं, वैसे ही बिल्कुल इंशाल्लाह आपके भी बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी बेकिंग से रिलेटेड आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो बेकिंग क्लास है, आप मेरी जो फॉलो कर रहे हैं, आपको किस तरीके से आपका रिज़ल्ट आ रहा है और आपकी कैसी बेकिंग हो रही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।